आप सबका गर्मा अवतार शो में बहुत बहुत स्वागत है। Today we have with us Ritu Fogart, who is an Indian mixed martial artist and wrestling champion. She belongs to the famous family of wrestlers, the Fogarts. She started training under her father Mahavir Singh Fogart's guidance at the age of 8. In 2016, she won the gold medal at the Commonwealth Wrestling Championship in Singapore in the 48 kg category. In the same year, she won her second consecutive title at the annual National Wrestling Championships and signed a contract with the Jaipur Ninjas franchise at the Pro Wrestling League Action. In 2017, she also became the first Indian to win silver medal in the 48 kg in World Under 23 Wrestling Championships. Later in 2019, she signed with One Championship with the intention of making her mixed martial arts debut. In 2021, she became one Women's Atomweight World Grand Prix runner-up. रितु, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गरिमा जी, थैंक यू। आप थोड़ा अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए। आपने जरूर अपनी जर्नी से कुछ कुछ सीखा है, तो थोड़ा अपनी लर्निंग्स, अपनी जर्नी से सीखा बताइए। बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं 8 साल की थी तब मैंने मतलब रेसलिंग स्टार्ट कर दी थी। पापा एक कोच थे, तो उस टाइम पे सुबह 4 बजे पापा उठाते थे और फिर पापा की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती थी कि हर दिन यही सोचते थे कि कब पीछा छूटेगा, इससे कब छूटेगा। उस टाइम पे इतनी फैसिलिटी नहीं थी, इतने सारे ये चीज नहीं थी कि हॉल हो, कुछ भी हो। तो खेत वगैरह थे, वहां पे रनिंग वगैरह, वहीं पे एक्सरसाइज करते। तो हमेशा यही देखते थे कि कब बारिश होगी तो उस दिन का रेस्ट मिल जाएगा। और इतने थक जाते थे कि मतलब 3 घंटे विदाउट स्टॉप न ड्रिंक कर, मतलब पानी भी नहीं पीने देते थे बीच में। तो काफी हार्ड ट्रेनिंग रहती थी जी। और पापा कोच थे तो कहीं भाग भी नहीं सकते थे कि ये नहीं कि कहीं कहीं दूसरी जगह ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहां से छोड़ के आ जाएं। तो बस यही चीज थी, चलते गए। फिर एक टाइम पे ही वहां की जब एज होती है कि समझ आती है कि हमें लाइफ में क्या करना है, तो उस टाइम पे दिमाग में सिर्फ रेसलिंग बस गई थी। फिर यही था कि जो कुछ करना है इसमें करना है। फिर उसके बाद क्योंकि मैं बचपन से हमेशा कुछ अलग करने की रखती थी कि जैसे रेसलिंग में यही देखती थी कि इस चैंपियनशिप में किसी का मेडल नहीं आया तो मुझे ये लेना है। तो कुछ अलग करने की वही थी। और मैं यूट्यूब पे मिक्स मार्शल आर्ट देखती थी। तो 2012 की बात है। तो ये देखती थी कि मैं इस गेम में मतलब इंडिया से कोई चैंपियन क्यों नहीं है। तो एक दिन सिंगापुर इवोल से मेरे पास आया कि आप इवो मतलब मिक्स मार्शल आर्ट करना चाहती हैं, आप इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने सबसे पहले बहनों से बात की कि मुझे गेम मतलब पहले से ही पसंद है और मैं ये करना चाहती हूँ। तो उन्होंने ये कहा था क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो रेसलिंग कैरियर था वो टॉप पे था इंडिया में। तो सभी की होप थी कि ये 2020 ओलंपिक से मेडल लेके आएगी। तो बहनों ने एक बार कहा कि देख ले, अभी 2020 ओलंपिक है, उसके बाद देख लेना। मैं बोली कि नहीं, मेरे पास ये मतलब अपॉर्चुनिटी आई है, मैं इसको मिस नहीं करना चाहती। मेरा और मैं कुछ इसमें कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। तो मैंने डायरेक्ट पापा से बात नहीं की, अपनी बड़ी बहनों से बात की थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तू इसमें करना चाहती है तो कर ले। तो उन्होंने ही मतलब पापा से बात की। तो पापा ने एक ही बात बोली थी, चाहे गेम रेसलिंग हो या मिक्स मार्शल आर्ट हो, लेकिन इंडिया का जो फ्लैग है वो ऊपर लेके जाना है। तो स्पोर्ट्स मायने नहीं रखता कि कौन सा गेम कर रहे हो आप। बस यही कह के फिर मुझे यही सोच के मैं सिंगापुर गई थी कि मुझे इंडिया की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन बनना है और पूरे वर्ल्ड को ये दिखाना कि हाँ, इंडिया से भी बेस्ट फाइटर है। तो ये मेरी मतलब रेसलिंग से मेरी मिक्स मार्शल आर्ट की जर्नी थी। तो इसी बीच मैंने बहुत सारी चीजें सीखी क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहती थी, ये बहनों के साथ रही हमेशा। तो एक अलग कंट्री में जाना, वहां पे रहना, वहां के लोग मतलब लोगों इन्वायरमेंट ही बिल्कुल चेंज था वहां के लोग, क्योंकि इंग्लिश मुझे आती नहीं थी उस टाइम पे। तो वहां के लोगों से कैसे मैं बात करूं, वहां का खान पीन, तो बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता था पापा यही बोलते थे कि अगर इतना इजी होता तो हर कोई लड़की वहां पे होती। कुछ मतलब डिफिकल्ट है, तू वहां पे है तो कुछ करके दिखाना है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यस, अभी भी मैं मतलब स्ट्रगल कर ही रही हूँ। लोग सोचते हैं कि अभी मतलब ये
लोगों को ऐसा लगता है कि इसके पास सब कुछ आ गया है, मतलब इनकी तो लाइफ बहुत इजी है, लेकिन नहीं। मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ बहुत सारी चीजों से, मतलब दूसरी कंट्री में रह के। नो नो अमेजिंग। ये आपकी रेसलिंग हाउ डज इट डिफर देन ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और रेसलिंग में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस मतलब आपको क्या स्किल सेट चाहिए होता है एक आपके टॉप लेवल गेम खेलने के लिए? जैसे टेक्निक होती है, बैलेंस होता है, मेंटल टफनेस होती है, स्ट्रैटेजीज, टैक्टिक्स। तो ये एक तो डिफरेंस क्या है दोनों में, और आपको क्या क्या स्किल सेट चाहिए होता है, और आप उसको कैसे डेवलप कर रही हैं? बिल्कुल, गेम चाहे कोई भी हो, सभी में मतलब टेक्निक होती है और चीजों को बैलेंस बना के रखना पड़ता है हर गेम में। तो रेसलिंग और मिक्स मार्शल आर्ट में ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। थोड़ा सा टेक्निक का ये, क्योंकि रेसलिंग सिर्फ एक स्पोर्ट्स है और मिक्स मार्शल आर्ट है वो 5 स्पोर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। उसमें बीजेजे भी है, उसमें रेसलिंग भी है, उसमें किक बॉक्सिंग भी है, उसमें मुay थाई भी है। तो ये 4-5 गेम का कॉम्बिनेशन है। तो इतनी ज्यादा डिफिकल्टी आई नहीं मुझे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रेसलिंग था। तो मेरे लिए टेक डाउन करना वो थोड़ा इजी था। तो इतनी सारी डिफिकल्टी नहीं आई। लेकिन कोई भी गेम हो, कोई भी स्पोर्ट्स में हम जाते हैं, तो उसमें चीजों को बैलेंस, क्योंकि अप और डाउन और बहुत सारी चीजें आती रहती है गेम में। तो सारी चीजों को बैलेंस करके हमें चलना पड़ता है। ये डेफिनेटली। तो एक विनिंग माइंडसेट होने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, कि भाई आई एम श्योर एकदम गिव अप नहीं करना है, या फिर फोकस मेंटेन करके रखना है। तो आपको क्या लगता है कि क्या किन किन चीजों का बातों का ध्यान रखना पड़ता है आपके हिसाब से? बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्योंकि हर कोई आज की जो यंग जनरेशन है वो चाहती है कि मैं शॉर्टकट ढूंढते हैं सक्सेस के लिए। और मतलब कोई भी एक छोटी मोटी हार के लिए, मतलब ये सोच लेते हैं कि अब मेरे से नहीं होगा। मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं 8 साल की लगी थी और जाके 16 सालों में मुझे मतलब थोड़े अवार्ड वगैरह मिले, थोड़ी सक्सेस मिली थी। तब से मैं कंटिन्यू मतलब गेम ही कर रही थी। तो कोई भी गेम हो तो माइंडसेट मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अप और डाउन हर किसी की लाइफ में आते हैं, तो ये नहीं है कि हम हार गए तो हम वहां पे गिव अप कर दें। तो उस हार से कुछ सीख कर उससे कि ये सोचना है कि हमने स्टार्ट क्यों की थी। हम तो कभी भी जब हम लो फील करते हैं या हम अ, हमारा एनर्जी लेवल डाउन जाता है, तो हमें वहां पे गिव अप नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमने स्टार्ट क्यों किया था। वो चीज को ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। फैबुलस। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जैसे आपने बोला अपने आप को कंप्लीटली मोटिवेटेड रखें। आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? उन सभी दर्शकों को जो मुझे सुन रहे हैं और जो इस शो को देख रहे हैं, तो मैं उन सभी से यही कहूंगी कि लाइफ में आप कुछ भी करना चाहते हैं तो पहले एक गोल सेट करें और फिर उसको पूरे डिटर्मिनेशन और पूरे हार्ड वर्क के साथ उस पे लगे रहें। और चाहे कोई भी फील्ड हो, अप और डाउन से कभी भी अपने आप को गिव अप ना करें। उन चीजों से कुछ सीखकर आगे बढ़ें और बिल्कुल आप जो जो भी आप करना चाहते हैं वो अचीव करेंगे। सुपर सुपर। मैं खुद इतनी इंस्पायर्ड हो गई हूँ अभी आपकी स्टोरी सुन के। वेरी वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच ऋतु। थैंक यू वेरी मच। लेट्स कम टू द रैपिड फायर क्वेश्चंस। ये छोटे मतलब वन वर्ड वन लाइन आंसर्स हैं, तो इस पे आते ओके। हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? या यस यस श्योर। okay, quick once. Okay. The best thing about wrestling. रेसलिंग डिसिप्लिन। Your favorite quotation? ईट स्लीप एंड ट्रेन एंड रिपीट। Oh, okay. Nice. या आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल मेरी फैमिली है, स्पेशली मेरे फादर और मेरी बड़ी बहनें। ओके, फैबुलस। आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हैं? मैं अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ और व्हेन एवर आई फील लूज, तो मैं सोचती हूँ कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस जो आपको मिली हो? दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, ये मेरे पापा ने
मेरे को मतलब दिया था, सभी को बोला था कि कोई भी इंसान कुछ अचीव करना, ये अगर 3 चीज़ें कोई भी धारण कर लेगा तो वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। अरे वाह! बहुत सुंदर। आपका प्री गेम रिचुअल कोई है? मतलब टूर्नामेंट जाने से पहले कुछ फिक्स रिचुअल, आप कुछ कुछ चीज़ें जो करती हैं फिक्स्ड आपकी कुछ है ऐसी? मैं पूजा पाठ और मेडिटेशन, म्यूजिक म्यूजिक सुनती हूँ, मेडिटेशन म्यूजिक और पूजा पाठ। अच्छा, ओके। वन हिडन टैलेंट, कोई हिडन टैलेंट? खाना 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 बना के खिलाना मेरे को बहुत पसंद है। ओके। व्हाट्स योर बिगेस्ट ड्रीम? इंडिया की फर्स्ट एमएमए फाइटर बनना। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट? उम, जब अभी रिसेंटली 2021 में मेरा मिक्स मार्शल आर्ट का फाइनल मतलब वर्ड बेल्ट के लिए मैच था। तो वो उसके लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था और लॉकडाउन भी था, तो लॉकडाउन मैंने सिंगापुर में तो यही था कि ये करके मैं जीत के घर पे जाऊँगी। 2 साल से मैं घर पे वापस नहीं आई थी कोरोना की वजह से। तो उस टाइम पे शायद वो दिन मेरा नहीं था, लेकिन मैंने हार्ड वर्क करा था, तो वो हार मेरे लिए सबसे ज़्यादा वो थी। वाओ! ओके, प्राउडेस्ट अकम्प्लिशमेंट सो फार? लोगों का प्यार, जो इतने सारे लोग मैसेज करते हैं, तो वो सबसे मतलब बेस्ट थिंग है कि जो मैंने अचीव करी है। ओके, वंडरफुल। आप आपका मैंने उस शो में भी देखा था, वो जो कपिल शर्मा शो में आप अभी रिसेंटली गए। कपिल शर्मा, यस रिसेंटली या अच्छा, उसमें मतलब कैसा एक्सपीरियंस था आपका? किसके साथ गई थी और कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे आपका? जी, ये मेरा सेकंड टाइम था कपिल शर्मा शो में, उससे पहले भी मैं गई हुई हूँ फैमिली के साथ। अच्छा, तो अभी मैं सुनील शेट्टी सर थे और एक मोहम्मद अली भाई हैं, उनके साथ, पापा के साथ और खली ग्रेट खली उनके साथ गई थी शो में। ओके, ओके, ऑसम, ऑसम। थैंक यू सो मच रितु इस सुपर अमेजिंग सेशन के लिए। थैंक यू गरिमा, मुझे इनवाइट करने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ हम थैंक आज का एपिसोड यहीं पर ही समाप्त करते हैं। इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा शुक्रिया। जय हिंद।